हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ बेन 10। तो बेन 10 एक ऐसा शो है जिसने हमारे बचपन को काफी औसम बना दिया था और तब बेन 10 दूसरों से काफी अलग और काफी यूनिक शो था और बेन 10 शो हमारे बचपन की काफी यूनिक मेमोरीज में से एक है। तो आज इसी मेमोरीज को रिफ्रेश करने के लिए मैं लाया हूँ बेन 10 से जुड़े हुए कुछ 10 फैक्ट जो अपने शायद ही कहीं पे सुने होंगे। तो फिर वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर कर देना। एंड नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो। एक पुराना दोस्त कहा करता था, ये है हीरो टाइम। तो फिर शुरू करते हैं फैक्ट नंबर 1 से। तो फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या आपको पता है बेन 10 ओमनीवर्स के एक फ्लैशबैक में जब जिस्केयर यानी कि गोस्ट ट्रिक दुनिया पे कब्जा करने आता है तब क्या आपने नोटिस किया था कि जिस्केयर अपने ओमनीवर्स वाले लुक में था ना कि अपने क्लासिक वाले लुक में, जबकि फ्लैशबैक 10 साल वाले बेन का था ना कि 16 साल वाले बेन का। तो टेक्निकली जिस्केयर को अपने क्लासिक वाले लुक में होना चाहिए था ना कि ओमनीवर्स वाले लुक में। और ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। क्या आपको ये डिटेल पता थी? कमेंट में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आप लोगों ने बेन 10 अल्टीमेट एलियन में ग्वेन के रेड कलर के कपड़े तो देखे ही होंगे, पर क्या आपको पता है ग्वेन के रेड कलर के कपड़े ग्वेन के स्कूल यूनिफॉर्म है। हाँ दोस्तों, और ये बात हमें ऑफिशियली बेन 10 अल्टीमेट एलियन के एक एपिसोड में बताई गई है, जो पूरा एपिसोड ग्वेन पे ही फोकस था और ये बात भी कुछ लोगों ने मिस कर दी होगी। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 3 की। दोस्तों हम सब जानते हैं कि पोकेमॉन एक बहुत पॉपुलर एनीमे है और इतना पॉपुलर शो होने की वजह से क्या आपको पता है कि बेन 10 में भी हमें पोकेमॉन का एक रेफरेंस देखने को मिल चुका है। हाँ दोस्तों, आप इस इमेज में देख ही सकते हो कि ग्रैंडपा मैक्स और उनके एक प्लम्बर दोस्त ने मैजिकार्प और gyarados जैसे दिखने वाले एलियंस को पकड़ा है, जो कि पोकेमॉन का एक बहुत बड़ा रेफरेंस है। क्या आपको ये फैक्ट पता था? कमेंट में जरूर बताना। पर वॉच के बिना तो मैं बस वॉच कर सकता हूँ। बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 4 की तरफ। दोस्तों आप सब तो जानते हैं कि बेन 10 की हर एक न्यू सीरीज के साथ बेन 10 की जो आर्ट स्टाइल है वो भी चेंज होती रहती है। जैसे कि बेन 10 क्लासिक की आर्ट स्टाइल कुछ ऐसी थी और बेन 10 अल्टीमेट एलियन की आर्ट स्टाइल थोड़ी सी मैच्योर टाइप की थी और बेन 10 ओमनीवर्स की आर्ट स्टाइल थोड़ी सी चाइल्डिश टाइप की थी। तो चलो उसके बारे में बाद में बात करते हैं। और इसी तरह न्यू आर्ट स्टाइल के साथ बेन 10 की जो एलियंस है उनकी भी डिजाइन थोड़ी बहुत चेंज कर दिए जाते हैं। पर क्या आपको पता है कि रिबजॉस बेन 10 अल्टीमेट एलियन का ऐसा पहला एलियन है जिसका डिजाइन इतना ज्यादा चेंज कर दिया गया था कि कुछ लोग तो उसे रिबजॉस की एक नई स्पीशीज मानने लगे थे। और हो भी क्यों ना, बेन 10 अल्टीमेट एलियन की रिबजॉस का डिजाइन इतना बेकार था कि इसे 10 गुना बेहतर तो ओमनीवर्स वाले रिबजॉस का डिजाइन था। पता नहीं बेन 10 के आर्ट डायरेक्टर कहाँ पे नशे करने गए थे रिबजॉस के डिजाइन के टाइम पे। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों आप लोगों ने केविन के फेस पे एक्स वाला निशान तो देखा होगा, पर क्या आपको पता है कि केविन के फेस पे एक्स वाला निशान कैसे आया? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि केविन के फेस पे एक्स वाला निशान बेन 10 ओमनीवर्स के टाइम पे आया था कि जब स्वॉर्म फायर और म्यूटेटेड केविन एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला कर रहे थे और उसी दौरान स्वॉर्म फायर केविन के एक अटैक को काउंटर करते हुए उसे केविन की ओर ही मोड़ देता है, जिससे एक ब्लास्ट हो जाता है और उसी ब्लास्ट के बीच केविन के फेस पे एक एक्स वाला निशान आ जाता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि केविन के फेस पे एक्स वाला निशान कैसे आया। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों आप लोगों को बहुत सारे लोगों ने बताया होगा कि बेन अब तक के अपने 3 सीरीज में उसका पहला एलियन एक फायर टाइप एलियन बना है। पर क्या आपको पता है कि बेन अब तक के अपने 3 मूवीज में उसका पहला एलियन हीट ब्लास्ट ही बना है। हाँ दोस्तों, और 3 मूवीज है बेन 10 सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स, बेन 10 रेस अगेंस्ट द टाइम और बेन 10 वर्सेस द यूनिवर्स। इन तीनों ही मूवी में बेन अपना पहला एलियन हीट ब्लास्ट ही बना है। और मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि बेन अब तक के अपने 3 सीरीज में उसका पहला एलियन फायर टाइप नहीं बनाया है, हाँ क्लासिक को छोड़ के, क्योंकि क्लासिक में बेन अपना पहला एलियन हीट ब्लास्ट बना था जो की एक फायर टाइप एलियन है। पर एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन में बेन स्वॉर्म फायर में ट्रांसफॉर्म हुआ था जो कि एक प्लांट टाइप एलियन है। पर क्योंकि स्वॉर्म फायर की स्पीशीज के अंदर मिथियम गैस पाई जाती है और इसी वजह से स्वॉर्म फायर को प्रोड्यूस कर सकता है और इसीलिए सब लोगों को लगता है कि स्वॉर्म फायर एक फायर टाइप एलियन है, पर असल में वो एक प्लांट टाइप एलियन है और ये बात भी ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगी। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों अगर आप लोगों ने बेन 10 देखा है तो आप इस कैरेक्टर को तो जानते होंगे जिसका नाम वेलिस है। पर क्या आपको पता है कि वेलिस का इंस्पिरेशन मार्वल के किस कैरेक्टर से लिया गया है? अगर आपको नहीं पता तो वेलिस का इंस्पिरेशन लिया गया है स्पाइडरमैन को डॉक्टर ऑक्टोपस से। हाँ दोस्तों, अगर आप इन दोनों के डिजाइन को देखोगे तो ये दोनों बहुत ज्यादा सिमिलर लगते हैं। इवन बेन 10 के वेलिस के पास माइक्रोचिप्स के 4 आर्म्स हैं जो कि काफी ज्यादा सिमिलर लगता है डॉक्टर ऑक्टोपस के रोबोटिक टेंटिकल से, और ये डिटेल भी आप सब लोगों ने मिस कर दी होगी। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों आप सब में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि जब बेन अल्टीमेट एक्वाइको में ट्रांसफॉर्म होता है तब एक्वाइको के जो डुप्लीकेट क्लोन्स होते हैं वो अल्टीमेट एक्वाइको के सोनिक डिस्क में बदल जाते हैं। पर ऐसा नहीं है, बेन अल्टीमेट एक्वाइको के ट्रांसफॉर्मेशन में भी अपने डुप्लीकेट क्लोन्स बना सकता है और ये बात हमें ऑफिशियली बेन 10 की एक कॉमिक बुक में दिखाई गई है कि बेन अपने अल्टीमेट एक्वाइको के ट्रांसफॉर्मेशन में भी अपने डुप्लीकेट क्लोन्स बना सकता है और ये बात भी आप सब लोगों में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी। Yeah, I lied. फैक्ट नंबर 9,
दोस्तों अगर आप लोगों ने बेन 10 देखा है तो आप इस रिपोर्टर को जानते ही होंगे जो कि बेन की हर वक्त बुराई करता रहता है। पर क्या आपको पता है कि इस रिपोर्टर की इंस्पिरेशन किससे ली गई थी? अगर आपको नहीं पता तो इस रिपोर्टर की इंस्पिरेशन ली गई थी मार्वल के जेम्स जोनाह जॉनसन से। हाँ, ये वही है जो कि स्पाइडरमैन की हर वक्त बुराई करता रहता है। अगर आप लोगों ने इन दोनों को देखा होगा तो आप जानते होंगे कि ये दोनों कितने ज्यादा सिमिलर लगते हैं। हमने स्पाइडरमैन में देखा है कि जेम्स जोनाह जॉनसन स्पाइडरमैन को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और इसी तरह ये रिपोर्टर बेन 10 को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। तो आपको इससे पता चल गया होगा कि इस रिपोर्टर के इंस्पिरेशन स्पाइडरमैन के जेम्स जोनाह जॉनसन से ली गई है। परछाई का गोला है, कोई भी इंसान इस तस्वीर को एक सबूत के तौर पर नहीं लेगा। बेन टेनिसन एक एलियन हमले का लीडर है और वो पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर। एंड फाइनली फैक्ट नंबर 10। दोस्तों हम सब जानते हैं कि बेन 10 ओमनीवर्स कितनी बड़ी फ्लॉप सीरीज रही है सिर्फ उसके आर्ट स्टाइल की वजह से, और कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि बेन 10 ओमनीवर्स सीरीज पूरी तरह से बेकार है। पर ऐसा नहीं है, बल्कि क्या आपको पता है कि बेन 10 ओमनीवर्स सीरीज बेन 10 की बाकी सीरीज के मुकाबले सबसे बेहतरीन सीरीज है स्टोरी लाइन के मामले में। हाँ दोस्तों, अगर आप बेन 10 की बाकी की सीरीज को देखोगे तो उसमें स्टोरी लाइन सिर्फ वेल्गैक्स, हाइब्रिड्स और अर्थ के छोटे मोटे विलेंस पे ही घूमती रहती है। पर बेन 10 ओमनीवर्स ऐसी पहली सीरीज है जिसमें हमें काफी सारे नए विलेंस को इंट्रोड्यूस करवाया गया था और ओमनीवर्स में हमें मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट दिखाया गया था और हमें ये भी बताया गया था कि बेन को उसकी ओमनीट्रिक्स एग्जैक्टली कैसे मिली। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि क्या आपको याद है बेन 10 ओमनीवर्स के एक एपिसोड में हमें पूरे के पूरे एलियंस का हमला दिखाया गया था, जो कि काफी बड़ी बात है। और आपको इससे पता चल गया होगा कि बेन 10 ओमनीवर्स सीरीज कोई बेकार सीरीज नहीं है। हर बुरा बुरा नहीं होता। तो बस यही थी आज की वीडियो। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना। तो फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। सारी दुनिया की हिफाजत करता ये बेन 10।